दोस्तों, दीपोत्सव के मौके पर जब लोग चारों तरफ दिए जलाकर इस त्योहार को मना रहे हैं, तो वहीं भारत से जुड़ी, इसके सरकार से जुड़ी एक ऐसी खबर आ गई है जिससे इस खबर ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख पर कालिक पोतने का काम किया है। जी हां, कनाडा से जो खबर आई है, 80 सालों में जिस तरह का आरोप भारत के ऊपर कभी नहीं लगा था, उस तरह का आरोप कनाडा ने भारत के ऊपर लगाया है। कनाडा के डिप्टी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर यानी उप विदेश मंत्री हैं डेविड मॉरिसन। डेविड मॉरिसन ने अमेरिका के एक पत्रकार से कहा कि जो कुछ हुआ है कनाडा में, जिस तरह से निज्जर की हत्या हुई है और सारे खालिस्तानी सिखों के पीछे जिस तरह से लगातार हमलों की कोशिश हुई है और उन्हें धमकियां दी गई, वो सब भारत के गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर किया गया है। तो लमसम कनाडा के उप विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि कनाडा में जो कुछ भी सिखों के ऊपर वारदात हुई है, उनकी हत्या हुई है, उन्हें धमकियां जितनी भी दी गई हैं, उन सब का सरगना अमित शाह है। सब कुछ उन्हीं के इशारे पर हुआ है। भारत की आजादी के बाद से ये अब तक का किसी पॉलिटिशियन के ऊपर सबसे बड़ा आरोप है कि एक विदेशी मंत्री भारत के गृह मंत्री पर, जो कि कोई छोटे मोटे मंत्री नहीं है, भाजपा में दूसरे नंबर पर अमित शाह आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अमित शाह को ही देखा जाता है और गृह मंत्री को लेकर इतना बड़ा आरोप अपने आप में ही काफी गंभीर बात है। तो क्यों लग रहे हैं अमित शाह पर ऐसे आरोप और भारत सरकार ने इसके जवाब में क्या कहा है, पूरा मामला क्या है, सब आपको समझाएंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अंत तक देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, इस मामले में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार इस तरह के सभी आरोपों से साफ इंकार करती है कि इस तरह का कोई प्लॉट रचा गया था। लेकिन दूसरी तरफ कनाडा की गवर्नमेंट लगातार इस बात को बोल रही है। भारत और कनाडा के रिश्ते तो पहले ही खराब हो गए थे जब से कनाडा ने भारत के ऑफिसर्स को कनाडा से निष्कासित कर दिया। इसके बाद भारत ने भी कनाडा के ऑफिसर्स को भारत से निष्कासित किया। यहां तो यह साफ समझ आ रहा था कि अब भारत और कनाडा के रिश्तों में जबरदस्त खटास आ गई है, यह बिल्कुल अंत पर पहुंच गया है। मगर उसके बाद कनाडा में रह रहे सिख खालिस्तानियों की बात आ गई। अभी तक तो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का नाम आ रहा था और उसके अलावा बाकी सबका नाम आ रहा था। निज्जर की हत्या हुई, उनका नाम आ रहा था। लेकिन इस बार सीधे सीधे भारत के गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया गया है और कनाडा में जो कुछ भी घटित हुआ, उन सब का जिम्मेदार अमित शाह को ठहराया जा रहा है। इस पर पहले तो वॉशिंगटन पोस्ट ने इस बात को सामने रखा और इसके बाद अब खुद कनाडा के ऊपर विदेश मंत्री इस बात को खुलेआम बोल रहे हैं। इस खबर को वॉशिंगटन पोस्ट और डेमोक्रेट्स ने छापा है, जिसमें यह साफ लिखा है कि कनाडा ने सीधे सीधे अमित शाह पर आरोप लगाए हैं। दोस्तों, उप विदेश मंत्री मॉरिसन ने संसदीय पैनल में कहा कि उन्होंने अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को बताया था कि इस मामले में भारत के गृह मंत्री शामिल हैं। मॉरिसन ने कहा कि अमेरिकी अखबार को भारत कनाडा मीटिंग से जुड़ी जानकारी उन्हें ही दी थी। इस पर आप दैनिक भास्कर की खबर देखिए, जिसमें मॉरिसन की बात को सीधा कोट किया हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार ने मुझे फोन किया और पूछा कि क्या ये वही शख्स है, यानी कि अमित शाह की बात हो रही है। मैंने कहा कि हाँ, ये वही है। हालांकि इस दौरान मॉरिसन ये नहीं बता पाए कि उन्हें अमित शाह को लेकर ये जानकारी कैसे मिली। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि खालिस्तानी मुद्दा भारत के लिए हमेशा से संवेदनशील रहा है और कनाडा ने हमेशा से खालिस्तानियों को अपनी जमीन पर जगह दी है। अब चाहे वो जस्टिन ट्रूडो हो या फिर इंदिरा गांधी के समय वहां के प्रधानमंत्री रहे जस्टिन ट्रूडो के पिता हो, साल 1980 के वक्त भी भारत ने कनाडा पर यह आरोप लगाया था कि उसने क्यों खालिस्तानियों को कनाडा में जगह दी हुई है। और उसके बाद जैसा कि सभी जानते हैं क्या हुआ, देश में हल्ला हंगामा हुआ था और इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था। तो वहीं एक बार फिर अब इस तरह का मामला सामने आ गया और हैरानी की बात तो यह है कि कनाडा सरकार के पास इस मामले में कोई ठोस सबूत ही नहीं है। पहले तो 16 अक्टूबर को जस्टिन ट्रूडो ने एक आयोग के सामने कहा था कि पिछले साल सितंबर 2023 में जब उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स के शामिल होने का आरोप लगाया, तब उनके पास केवल खुफिया जानकारी थी, कोई ठोस सबूत नहीं था। और इस बार भी जो आरोप लग रहे हैं, इसका भी कोई खास सबूत उनके पास है नहीं। मगर राजनीतिक कहिए या कोई और खेल, कनाडा ने भारत पर सीधा सीधा आरोप मढ़ दिया है और अमित शाह का नाम सामने लाकर रख दिया है। यह भारत देश के लिए तो बहुत बुरी खबर है ही, साथ ही यह भारत सरकार की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़े करता है।
दोस्तों, जो लोग इस मामले को पूरी तरह से नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा मैं बता दूं कि कनाडा और भारत के बीच हालिया विवाद की शुरुआत 13 अक्टूबर को ही हो गई थी। कनाडा ने भारत को एक चिट्ठी भेजी थी। इसमें कहा गया था कि भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा और दूसरे डिप्लोमैट्स एक मामले में संदिग्ध हैं। इस पर भारत ने अपने डिप्लोमैट्स को संदिग्ध बताए जाने पर विरोध जताया था और कनाडा के राजदूत को तलब किया था। फिर कुछ ही घंटों बाद भारत ने संजय कुमार वर्मा और दूसरे डिप्लोमैट्स को वापस बुला लिया। इसके बाद कनाडा ने भी भारत से अपने 6 राजदूतों को वापस आने का आदेश दे दिया। इसके बाद अगले दिन एक अलग ही विवाद शुरू हो गया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार के एजेंट्स पर खुफिया जानकारी जुटाने, टारगेट किलिंग, कनाडा के नागरिकों को धमकाने और हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया। इस मामले पर कनाडा पुलिस ने कहा था कि भारतीय एजेंट्स ने कई जानकारियां जुटाई हैं और भारत सरकार को दी हैं। इसके बाद गाहे बगाहे अमित शाह और अजित डोवाल का नाम सामने आने लगा और अब तो सीधा अमित शाह पर कनाडा के उप विदेश मंत्री ने प्रहार किया है। तो वहीं भारत में अमित शाह ट्रेंड कर रहे हैं भाई ट्विटर पर, और लोग उन्हें धन्यवाद कर रहे हैं, उन पर गर्व महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने कनाडा में खालिस्तानियों को मार गिराया। मगर वो ये नहीं समझ रहे कि ये मामला कितना गंभीर है, कितना संगीन है। दोस्तों, चाहे अंदरूनी मामला हो या चाहे जो भी हो, मगर ये सवाल तो बनता है कि आखिर कहां चूक हुई, किसकी चूक हुई, कौन सी गलती हुई जिसकी वजह से ये सारा मामला खुलकर सबके सामने आ गया। इस तरह की बातें तो हाईली कॉन्फिडेंशियल होती हैं, चंद लोगों को ही इसकी मालूमात होती है। भले ही मामला जो भी हो, ऐसी बातें लोगों के समक्ष इसलिए नहीं आती क्योंकि इससे छवि खराब होती है, और केवल छवि ही नहीं, ऐसी बातों का असर हर तौर से पड़ता है, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो या फिर सामाजिक। मगर ये सब कुछ दुनिया के बड़े अखबार में छपा हुआ है और उसमें भारत के बारे में घटिया बातें लिखी हुई है, भारत के गृह मंत्री के बारे में घटिया बातें लिखी हुई हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एक लॉरेंस बिश्नोई नाम के गैंगस्टर को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है कि नेशनल तो छोड़िए, इंटरनेशनल मामलों में विदेशी सरकारें, विदेशी अखबार उसका सीधा नाम ले रही हैं। एक गैंगस्टर को इतनी लाइमलाइट मिल रही है, उसे इतनी तवज्जो दी जा रही है। खैर, इस मामले में अब ये देखना होगा कि कनाडा सरकार भारत सरकार पर क्या कदम उठाती है और भारत सरकार भी कनाडा के इस प्रहार पर, उसके लगाए इस आरोप पर क्या कदम उठाता है। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।